जी, आप हमें भगवन नाम की महिमा बताएं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बहुत सुंदर बात तुमने पूछा है। भगवान नाम का महात्म तो पूरे वेद पुराण शास्त्रों में है। एक मैं तेरे को सच्ची घटना बताता हूं। अयोध्या में बहुत सारे संत रहते हैं। एक धर्मशाला में एक संत भगवान रहते थे और उस धर्मशाला के ऊपर वाले छत्ता पे एक सेठ जी आकर के आराम कर रहे थे। तो संत लोग क्या करते हैं, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुबह हो गए, ब्रह्म मुहूर्त में ही जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीता राम, जय सीता राम करना शुरू किए। अब बेचारे उस व्यक्ति को, उस सज्जन को, उस सेठ को निद्रा भंग हो जाए। बड़ा क्रोधित तो हुआ, नीचे आया, कहा क्या तुम भगवान भगवान सीताराम सीताराम करता है? क्या सीताराम तुमको खाना दे देता है, भोजन दे देता है, जो भोरे से उठ करके राम 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 तुम करता है? संत ने कहा कि हाँ, मेरे को वह राम तो भोजन देता ही। कहा कि सुनो, आज शर्त लगाओ, यदि मुझे आज तेरा राम भोजन दे दिया तो मैं तेरा चेला बन जाऊंगा, और नहीं दिया तो तुम मेरा चेला बन जाना। इसे स्वीकार करते हो? संत भगवान ने कहा कि हाँ, स्वीकार है, भगवान देगा भोजन। हाथी को मन और चिट्टी को कण परमात्मा वो देता है, मुझे विश्वास है तुम्हें भी देगा, तुम आजमा करके देख लो। वह जो व्यक्ति था घोर जंगल में चल गया। उसने सोचा कि इधर बाजार में हम रहें, अड़ोस पड़ोस में रहें, तो कोई ना कोई लोग भोजन करा ही देगा और हमको फिर भोजन करना पड़ेगा। इसलिए वह घोर जंगल में चल गया और जंगल में भी जाकर के एक बड़ वृक्ष के ऊपर चढ़ गया, जहां सारे पत्ता, घने घने पत्ता थे, पत्ता में वो छिप गया। दिन भर तो रह गया। संध्या बेला में कुछ बंजारे लोग वहां आ गए। बंजारे लोगों ने सोचा कि चलो आज यहीं पर भोजन बनाया जाए। प्रेम से बंजारे लोगों ने भोजन बनाया, खाया, और कुछ भोजन रास्ता के लिए भी बांध रहे थे। इसी क्षण उन लोगों को महसूस हुआ कि कुछ डकैत लोग यहां आ रहे हैं। डकैत के भय से बना हुआ भोजन छोड़ करके बंजारे लोग तो भाग गए और सही में डकैत जो है वहां आ गया उस स्थान में। एक डकैत ने कहा अपने सरदार से कि सरदार, बहुत सुंदर भोजन बना हुआ है, इसको खाया जाए। सरदार ने कहा ठहर जाओ, यह अकूर जंगल में, घनघोर जंगल में इतना सुंदर भोजन कौन बनाया होगा? और बनाया भी होगा तो लगता है इसमें जहर डाल दिया होगा कि हम लोग खाएं और सारे डकैत लोग मर जाएं, इसलिए खाना नहीं। पता लगाओ कि भोजन बनाने वाला आसपास में ही होगा। सारे लोग ढूंढने लग गए। एक डकैत का दृष्टिगोचर हुआ कि ऊपर में एक व्यक्ति है, दिखाई दिया, उतारा, कहा कि उतरो। कहा कि सुनो, तुम यही काम करते हो, डकैतों का मारने का उपाय करता है, चलो ये भोजन जो है तुम खाओ।
और तो बेचारा नहीं खाने का प्रतिज्ञा किया था कि मेरे को खाना नहीं है। लाख प्रयास के बाद भी कहा कि सुनो, यदि नहीं खाएगा ना तब मार मार के हम खिला देंगे, लेकिन तुम्हें खाना पड़ेगा हर हालत में यह भोजन। मार के भय से वह व्यक्ति भोजन कर लिया। भोजन करने के बाद डकैतों के सरदार को कहा कि ऐसी बात नहीं कि इसने जहर दिया हुआ था, मैंने एक संत से बाजी लगा रखा था। संत ने कहा था कि सबको परमात्मा देता है भोजन, और मैंने कहा था कि आज मेरे को भोजन नहीं करना, अब तूने मेरे को भोजन करा दिया। इस बात को सुनकर के सारे डकैत लोग भी भोजन किए, अब बहुत प्रसन्न हो गए। सारे डकैत लोग भी साधु बन गए कि बार है साधु की बात। और वही साधु, वही व्यक्ति बड़ा सुंदर पद बताया, बहुत बड़े वो कवि हो गए जिनका नाम मुल्लुका दास है। उन्होंने कहा कि अजगर करे न चाकरी और पक्षी करे न काम, दास मल्लुका कह गए कि सबके दाता राम। इसलिए परमात्मा का नाम अमर है और परमात्मा का नाम भी निष्फल नहीं जाता है। परमात्मा के नाम ही बड़े सुंदर है, राम नाम है। हम लोग रामायण काल में पढ़ते जग मंगल, जो जग को मंगल कर दे, पूरे संसार को मंगल जो कर दे, उसी का नाम राम है, जग मंगल। इसलिए हम तमाम लोगों को भगवान के नाम पर आस्था रखते हुए भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। इसी में जीवात्मा की भलाई है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय।